रोदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश रोदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश हिल जन कंदा तरती सारी हिल जन कंदा तरती सारी रोए पाक रोदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश रोदी जुम्बश होवे ऐसी बारिश ऐसी बारिश रूहे पाक तू ऐसी बारिश रूहे पाक तू जन कंदा तरती सारी हिल जन कंदा तरती सारी रूहे पाक ऐसी बारिश
उसकी पाक हजूरी यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे उतरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। उसका सुंदर वादा है, उसका वादा सुंदर है और उसके आईन सच्चे हैं। आसमान और जमीन टल जाएंगी लेकिन उसकी बातें कभी ना टलेंगी। और उसका वादा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां मौजूद हूँ। हालेलुया। वो पाक रूह की सूरत में हमारे दरमियान उतरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने ज़हन को, अपनी बॉडी को, अपने दिल को उसके ताबे करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को सरेंडर करें। और सरेंडर कैसे किया जाता है? अपने हाथों को बुलंद करके। आइए हम सब अपने हाथों को बुलंद करें और अपने आप को उसके हजूर लेके आए और अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया, कि हमारा रखवाला तू ही है। हालेलुया। हमारा हरावल, हमारा चंडावल, हमारे लुकने छुपने की जगह, हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारी निजात का सिंह, हमारा मोहकम किला, हमारा बचाने वाला, हमारा छोड़ाने वाला एक ही है और उसका नाम यीशु अल मसीह है। हालेलुया, हालेलुया की आवाज कम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो आए और पाक कलाम की तिलावत करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं आज किस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए खुदावन। हालेलुया। और खुदावन इस बात के लिए खुदावन, हालेलुया, हालेलुया, कि तूने हमारी मिनिस्ट्री को 3 माह पूरे कर दिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसी की हम सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं। हालेलुया। आप सब खुश हैं? आमीन, आमीन, आमीन। खुदा बाप के पाक, मुकद्दस और जलाली नाम में आप सबको खुशामदीद और सलाम। खुदावन के पाक कलाम में से ज़बूर की किताब, उसका 92वें ज़बूर, क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना और तेरे नाम की मदसराई करना। ऐ हक ताला, सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज और बरबत पर और सतार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि ऐ खुदावन तूने मुझे अपने काम से खुश किया। मैं तेरी सन्नतकारी के सबब से शादियाना बुझाऊंगा। ऐ खुदावन तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन, आमीन। मैं तेरी मदसराई करूंगा और सुबह को तेरी शफकत का इजहार करूंगा। इजहार कैसे किया जाता है जी? इजहार कैसे किया जाता है? दिल से, अपनी जुबान से इकरार किया जाता है। और जब तक हम दिल से इजहार ना करें ना, अगला बंदा भी समझ रहा होता है कि इसमें सच्चाई नहीं है। ऐसे ही है। तो जब हम इंसान होते हुए समझते हैं तो वो तो इंसानों को बनाने वाला है, उसकी नजर तो दिलों पे होती है। हालेलुया। तो आज सुबह हम उसकी शफकत का इजहार करेंगे और उसकी मदसराई करेंगे, उसको पुकारेंगे। लेकिन पुकारना कैसे है? बुलंद आवाज के साथ। और दूसरा एक और अभी हमने पढ़ा 10 तार वाले साथ, तालियों के साथ। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। पुकारदा यहोवा, बुलंद आवाज देना
हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें जरा और मेरे पीछे कहेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। प्लीज अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान उसके साथ लेना और मेरे साथ करें, कहें यहोवानु बुलंद आवाज देना, यहोवा की मिन्नतों में, यहोवा की मिन्नतों में करना जोर देना, करना जोर देना। आप सब रेडी हैं उसको पुकारने के लिए बुलंद आवाज के साथ? आवाज आज बहुत कम है आप लोगों की। आप रेडी हैं? यस। हालेलुया। मेरा
आवाज देना पुकारता हूँ यहोवा नु बुलंद आवाज देना यहोवा 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 Hallelujah, 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 hallelujah. उसकी पाक हज़ूरी यहाँ पे मौजूद है. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सिस्टर अलवीना से रिक्वेस्ट है कि वो आए और दुआ करें. Hallelujah. प्रस्तिश के गहरे मसा के लिए, प्रस्तिश की गहरी हजूरी के लिए, आज की सुबह के लिए. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सबको जाना सीखी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो. पाक यहोवा तेरा धन्यवाद हो. सेनाओं के यहोवा तेरा धन्यवाद हो. सारी पृथ्वी को रचने वाले बनाने वाले यहोवा तेरा धन्यवाद हो. प्रभु तू महान जिंदा जलाली परमेश्वर है. प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह. फिर से हमने एक दूसरे को देखा और तंदुरुस्त पाया, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह. ओ पाक यहोवा, तू सेनाओं का यहोवा है, तू सब कुछ बनाने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह. सचमुच में तूने लिखा है कि वो ही एक सच्चा इंसान है जो अपने मित्र के लिए अपनी जान दे, और तूने हमारे लिए अपनी जान दे दी प्रभु यीशु मसीह. तू हमारा सचमुच में एक सच्चा दोस्त है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह. ओ मेरे पाक यहोवा, तेरी दया हमेशा ऐसे ही हम पर बनी रहे पिता परमेश्वर. इस मनुष्य के लिए दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, ये ऐसे ही बढ़ती जाए तेरे पवित्र नाम में पिता परमेश्वर. ओ मेरे पाक यहोवा, पास्टर अनफिया, पास्टर कामरा के दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर. अपने पवित्र मसा से उनको भर दे पिता परमेश्वर. ऐसे ही तेरे पवित्र नाम को ऊंचा ही ऊंचा करते जाए पिता परमेश्वर, और हमें एक अच्छा मन्ना दे पिता परमेश्वर. ओ तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह. पास्टर अनफिया का बर्थडे है पिता परमेश्वर. उनके बर्थडे में जैसे पिता परमेश्वर पिछले सालों में संभाला, आने वाले सालों में भी उनको ऐसे ही पिता परमेश्वर संभालना पिता परमेश्वर. पास्टर क्रिस के साथ हो, पास्टर वांडा, पास्टर सुनील उनकी फैमिली के साथ हो, पास्टर सौबिता के साथ हो पिता परमेश्वर. अपने सब खुद पिता परमेश्वर दासों को अपने पवित्र जलाली सामर्थी हाथों में संभाल के रख पिता परमेश्वर. पाक यहोवा, इस पिता परमेश्वर जो हम तेरे लिए गीत भजन गाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, इस पे अपनी आशीष और बरकत करना पिता परमेश्वर. पाक यहोवा, तेरा मसा यहाँ पे हो पिता परमेश्वर. तेरे अभिषेक को हम महसूस करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह. ओ मेरे पिता परमेश्वर, बाकी के सारे समय को तेरे पवित्र और जलाली सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं मेरे जलाली परमेश्वर. अपनी दया करना, अपना रहम करना मांगते हैं तेरे पवित्र और मीठे नाम में. आमीन 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 आमीन. वो हमारा जोर है, वो हमारी ताकत है, वो हमारी कुव्वत है. हालेलुया. तो दाऊद की भी वो जोर और ताकत और कुव्वत है. हालेलुया. और दाऊद कहता है, मेरी जान खुदावंद को मुबारक पे. मैं आपको बताऊं, अगर वो मुबारक है ना तो उसने आपको भी मुबारक. हमें हमने मुबारक जोर से कहना है, मेरी जान खुदावंद को और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे. हालेलुया. और उसकी किसी नेमत को फरामोश नहीं. हालेलुया. हमने उसकी किसी नेमत को नहीं बनाना. उसने सेहत दी, उसने तंदुरुस्ती दी, हमारे घरानों को संभाला, हमें संभाला. वो अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है और हमें डूंगे पानियों से भी निकालने की कुदरत है. हालेलुया. ज़बूर 18 के साथ उसकी सताइश करना. आपे पड़ूं हथ बधा के मैनू रब
कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया ओ जोड़ मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोड़ मेरा है मेरा प्यार है ओ देना बना दबा ओ जोड़ मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोड़ मेरा है मेरा प्यार है ओ देना मैनू भुल्ले खांदे होते आप ही कट ले आया सी मैनू भुल्ले खांदे होते आप ही कट ले आया मेहरबान मेरे होते मैनू आप छुड़ाया सी मेहरबान मेरे होते मैनू आप छुड़ाया ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना मेरा बीता सामना होना जदों सामने दिखताना मेरा बीता सामना होना जदों सामने दिखताना पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ावेगा पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ावेगा ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना मेरा प्यार है ओ देना मेरा प्यार है ओ देना हमने ज़बूर तो बहुत अच्छा लेकिन हमने ऐसे गाया नहीं ठीक है ओ जोर हमने जोर के साथ नहीं कहा मुझे ऐसे फील होता है ठीक है हम सब ने कहा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना फिर से ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना हालेलुया हालेलुया जितने उसने हमें गहराई से निकाला है ना जितने हम गुनाहों में थे इतना जोर हमने कम लगाया था ऐसे ही है हालेलुया हालेलुया
आज आपके सेलिब्रेशन है तो बर्थडे भी है, तो हम गीत गाएंगे, तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत में गावा। वो सेलिब्रेशन और वो बर्थडे नहीं होती, और सेलिब्रेशन नहीं होती जिसमें खुदावन मौजूद है। आमीन, आमीन। आप रेडी हैं जश्न मनाने को? तो जश्न बैठ के मनाया जाता है कि खड़े होकर? हाँ, हालेलुया। जमीन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, हम झूम झूम के उसको कदूस 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 कहते जाएंगे। मेरे मन विच तू बसिया, मैनू जीवन दा बल दसिया, मेरे मन विच तू बसिया, मैनू जीवन दा दसिया, मैं डिग गया विच ना दे, मैनू आन के तू कटिया, मैं डिग गया विच ना दे, मैनू आन के तू कटिया। यीशु देखदा है दिलां नूं, नहीं जांदा शकदा दे, यीशु देखदा है दिलां नूं, नहीं जांदा शकदा दे। तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत में गावा, तेरे जश्न मनावा, तेरे गीत में गावा, तेनू रखदा मैं बलिदा के, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला दे, यीशु आजा मैनू ले जा, मैनू ले जा बदला दे, ओ मैनू ले जा बदला दे, मैनू ले जा बदला दे, मैनू ले जा बदला दे। आप सब खुश हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। एक छोटी सी हम प्रे करेंगे, और इसके बाद हमने ये सफर कैसे शुरू किया और कैसे इसकी इब्तिदा हुई, ये इस पे हम बात करेंगे। आप सब तशरीफ रखें प्लीज, और मैं चाहता हूँ सिस्टर मीनाक्षी दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, ओ मेरे स्वर्गीय पिता। हे खुदा बाप, तेरी सितारिश करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हमारे दिलों की योग्य तूने बनाया, आज तेरा ऐसा रूह हम पे जुम्मश कर रहा है प्रभु, जैसे कि हम स्वर्ग में ही हैं। ओ मेरे खुदा, इतना आनंद, इतनी खुशी तेरी ओर से ही आती है प्रभु। ऐ खुदा, हमारे दिल आज बाग बाग हो रहे हैं प्रभु। हम खुश है प्रभु, तेरे नाम से खुश है प्रभु। ओ खुदा बाप, ऐसी खुशी बरकरार कर, तेरा आनंद बना रहे जब तक कि हम तेरी बादशाही में दाखिल ना हो पाए परमेश्वर। खुदा हमें संभाले रख,
हमें संभाले रख परमेश्वर। हम नादान परमेश्वर खुदा, हमें क्षमा कर, हमारे गुनाहों से हमें बचाता रहे परमेश्वर। ऐसा ही अपना कार्य कर जो तुझे पसंद हो हम पे प्रभु। हमें अपने ढांप ले पंखों के अंदर परमेश्वर खुदा। हम ऐसे ही खुश होते जाए, ऐसे ही तेरी प्रस्तुत करते, ऐसे तेरी महिमा करते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए परमेश्वर। एक दिन तू ही हमारे बीच में आके खड़ा हो जाए। हम ना रहे, तू हमें आ जाए परमेश्वर। हम अपना सब कुछ तेरे को सौंप देते हैं। आज की प्रार्थना तेरी खुशी और आनंद को महसूस करते हुए करते हैं और सब पा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन, 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 आमीन। उसके जलाल के लिए एक जोरदार क्लैपिंग। तो हम सबसे पहले पास्टर सुनील को दावत देंगे कि वो आए। हालेलुया, हालेलुया। कि कैसे हमने सफर शुरू किया। हालेलुया। आज जो मैं कहना चाहूंगा, यही कहूंगा कि एक दिन महायाजक निकोदेमस यीशु के पास आया और कहने लगा और समझाने लगा। यीशु ने उसे वहीं रोक कर कहा, तुझे एक नया जन्म लेना होगा। आज जो ये जगह सज धज रही है, शायद आपके नए जीवन जो आपने प्राप्त किया है उसकी सेलिब्रेशन है। हमने सब मिलकर ये प्राप्त किया है। आज जो सेलिब्रेशन हो रही है, ये नया जीवन हमें मिला है। उसका पाक रूप हम पर उतरा है। उसका जो वचन है वो दोधारी तलवार बनकर हमारे फिक्रों को काटा है। और मैं आपको बताऊं, मेरे मन में क्यों जश्न चल रहा है इस समय, क्योंकि वो दिन था कुछ 3 महीने पहले जब पास्टर क्रिस कह रहे थे। आपको पता, पास्टर क्रिस जब बात करते हैं तो जल्दी से छोटी सी बात करके निकल जाते हैं और इंसान सोचता रहता है, ये बंदा सोचता रहता है यार क्या कह गए। और उन्होंने क्या कहा, कहते वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैंने कहा कौन आ रहे हैं? और जैसे उन्होंने कहा निकल गए और उन्होंने उंगली करी तो मेरे को ऐसे लगा कोई बारात आ रही है, कोई बहुत बड़ा जश्न आ रहा है, कोई लोग इकट्ठे होकर आ रहे हैं। उन्होंने ये कह दिया था कीबोर्ड के साथ आ रहे हैं, पूरा बैंड बाजा आएगा। और क्या हुआ कि आपको पता है, बहुत देर से, कई सालों से मैं इस जगह को देखता आ रहा हूं। हमेशा वहां पे सर्विस शुरू होने से पहले बाहर बैठ कर देखता हूं, शायद एक दिन हमारी देसियों के लिए जगह हो। और आज मैं वो देख रहा हूं, सिर्फ देख ही नहीं रहा हूं, लेकिन ये देख रहा हूं कि कितनी बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है। और हमारा इकट्ठापन, ये जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, ये तोहफा है आज के दिन के लिए। तो सबको हमारे को ये सौंपा गया है और उस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, और आपको सबको मुबारकबाद देता हूं। हालेलुया, आमीन। जी तालियां। अब हमारे सीनियर पास्टर क्रिस वो आएंगे और बताएंगे कि कैसे हमने सफर शुरू किया इस मिनिस्ट्री के लिए। आपकी भरपूर तारीफ। Hallelujah. Thank you Jesus. आज मैं बहुत खुश है। पास्टर वसंत भी आज जाना आगे। आज खुशी के दिन है। खुदा हम के क्या करते हैं और क्या किया है, क्या करते हैं और क्या करेंगे। एक छोटे से कभी गॉड हम लोग खुदा एक ड्रीम दे दे कि कैसे सको हम लोग एक कम्युनिटी के रीच आउट करो। मेरा प्रार्थना गॉड आंसर किया। ऐसे हम लोग खुदा हम लोग के प्रेयर्स एवरी टाइम आंसर करते हैं। हम लोग के पास तो सभी लोगों की मिनिस्ट्री है, बट यहाँ सिलिकॉन वैली में कोई पाकिस्तानी चर्च नहीं है। तो मेरा प्रार्थना है कि देखो कैसे खुदा हम लोग के कैसे सको हम लोग आगे बढ़े। ये तो कितना दिन की प्रार्थना
आज हम देखते हैं, आज मुझे इतना खुश लगा। तो ऐसे हुआ कि खुदा, कभी कभी हम लोग भी सोचना कि जो टाइम हम लोग प्रार्थना करते कैसे गॉड हम लोग को पहले आंसर्स भी करते हैं, नहीं जानते कैसे गॉड बताए, खुदा बोले हम लोग आगे बढ़ेगा। तो ऐसे हुआ, पास्टर कमरान और पास्टर अनफिया आगे हम लोग द्वारे में खुदा ने भेजा। उन लोग पाकिस्तान से लेके आया यहाँ और दूसरे लेके आया और वहां से फिर से इंटरनेशनल क्रिश्चियन सेंटर में लेके आया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यही लोग की वेलकम करते। आज हम लोग सेलिब्रेशन करते क्योंकि 3 महीना हो गया हम लोग फर्स्ट सर्विस में। हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुदा के लोग ट्रस्ट करेंगे, गॉड का ट्रस्ट करेंगे। देखो क्या आज हम लोग 3 महीना हो गया सभी लोग क्या होना। थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग योर सपोर्टर। Thank you for everyone for supporting and praying for this. और कभी मेरा भाई भी चाहे ट्रैवल करके कहाँ लिवरमोर से वहाँ से भी पिक करके लेके आते हैं यहाँ कि हम लोग के साथ यहाँ वर्शिप करें। आए देखो सभी लोग कैसे काम करते, प्रार्थना प्रार्थना। और आज हम लोग के सेलिब्रेशन है कि 3 महीना या मिनिस्ट्री कितना सुंदर से, कितना वर्शिप, कितना अच्छा से हम क्या करेंगे। पास्टर अनफिया आगे आ जाओ, आप भी आगे वहाँ चला जाओ। देखो मिनिस्ट्री तो अकेला नहीं होता है। जब हम लोग की जहाँ मिनिस्ट्री है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, हम लोग सपोर्ट करते हैं साउथ एशियन मिनिस्ट्री का। पंजाबी मिनिस्ट्री भी हम लोग कितना सुंदर से चलते हैं। पास्टर आप भी आ जाओ। तो हम लोग की भी फीजी मिनिस्ट्री भी चलते हैं। अभी देखो पाकिस्तानी भी, और यहाँ भी टीम है। यहाँ भी हम लोग संग है, पास्टर सुनील शर्मा गॉड भी हम लोग के दिया है, पास्टर बसंता भी हम लोग के दिया। या तो अभी कहाँ हेवर्ड में वहाँ जाते मदद करने के। तो हम लोग सभी लोग मिल के करते हैं, मिल के काम करते हैं। तो यही है। तो आज मुझे खुशहाली है कि खुदा ने हम लोग की कितना सुंदर इतना मिनिस्ट्री दिया। और आप लोग के देखते कि आप लोग पीछे वहाँ खड़ा था, आप लोग कैसे वर्शिप करते हैं। गॉड के होली स्पिरिट था। हम लोग नहीं सकता विदाउट गॉड के होली स्पिरिट से, हम लोग नहीं सकता आगे बढ़े। एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर दैट। सो पास्टर टुडे आज हम क्या करेंगे, हम लोग ऑनर करेंगे 2 चीज़, पास्टर अनफिया और पास्टर कमरान को, कि उन लोग इतना, ये लोग कितना काम करते हैं, फोन कॉल करते हैं, सभी लोग बुलाते हैं। और ये लोग के कारण भी काफ़ी बैप्टिज्मा भी हुआ। थैंक यू जीसस, उसके मतलब कि हम एक्सेप्ट किया। तो यही है। और कैसे खुदा हम लोग के आगे बढ़ाइए, और कितना मेंबरशिप भी आ गया। और सेलिब्रेशन यह भी है, पास्टर अनफिया का बर्थडे भी है। यह इतना सुंदर गिफ्ट खुदा ने उसको दिया, या मिनिस्ट्री भी दिया है और दोनों के दिया है। वो कितना काम करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम लोग के खुदा के प्रार्थना करेंगे कि ब्लेसिंग हो जाए। पास्टर सुनील, I know you just prayed earlier, मेरा एक वर्स आया था, तो यही हम लोग कहीं खड़ा हो जाएंगे। I want to thank पहले बात सभी लोग थैंक यू करते जो आगे से डेकोरेशन का किया, काफी दिन तक किया प्रार्थना के बाद। आप लोग को एक वर्स देगा, या सैमुअल डेविड लिखा है, The Lord is my rock and my fortress. Yes, Samuel chapter 22 में बताते हैं, okay? And my deliverer, my God, who I will take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold and my refuge, my Savior. You save me from the violence. I call upon the Lord, who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. खुदा हम लोग के rock, solid rock, solid foundation. जब उसका हम लोग अपने मिनिस्ट्री उसका डेडिकेट करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग के खुदा हम लोग के सॉलिड फाउंडेशन है, हम लोग के रॉक है, क्या हम लोग डरेगा, आगे हम लोग बढ़ते रहेगा। तो मैं एक छोटा सा प्रार्थना कर दी, आप लोग सेलिब्रेट करते रहो, वर्शिप करते रहो, बच्चन भी सुनना, ओके? अपना हाथ खाली आगे बढ़ाए दो। थैंक यू पास्टर सुनील, थैंक यू पास्टर बसंता, थैंक यू इवन
my wonderful brother Harban and the family that is here to support. Father, we just want to take this ministry, Lord, and we dedicate it to you, Lord, that you will be the foundation of this. You will be our fortress. You will be our rock, and we will always find refuge in you. Father, we thank you. Lord, I just pray for your guidance upon this ministry. We pray for your wisdom upon this ministry. We pray for your strength upon this ministry. And we pray for the Holy Spirit, for the empowerment, not only for the ministry, but for the leaders as well. Lord, I pray that your purpose, your fulfillment will be upon this ministry, Father. And this ministry will continue to honor you. And may this ministry make impact in people's lives, especially for the Pakistani community. Father, we will depend on you. We will commit this ministry to you, that your kingdom will continue to grow, that they will continue to serve you, and may their lives be transformed. Father, we ask for your divine guidance. Pray that you will direct them and that you will provide for them and you will give them wisdom and you're going to lead them. And may the Holy Spirit be upon them always. We ask that the Holy Spirit fill them, fill the leaders, and give them the power and be ready to serve the charge that you have given them. Lord, I pray that there'll always be unity and there will always be harmony. May they seek God to unify this ministry, that they will work together for your glory and foster spirit love, God's spirit love, patience, and they will overcome any discord, division that may come, Father. And may they persevere, because we know that God Almighty is always with us. Challenges will come, Lord. I pray for your special anointing to be upon them. They will stand fast in their faith when they face challenges and adversity. And Father, I pray that this ministry will impact the Pakistani community. And not only the Pakistani community, the surrounding, the Punjabis, the Haryanas, all of them, Father, that they will bear many fruits that will come because God's light will shine upon them and they will share God's love. Lord, may this ministry be dedicated to you, to grow your kingdom, to bring many, many, many people to this kingdom, to your kingdom, and may you continue to grow. Father, we will welcome anyone and everyone that does come in this ministry. Father, we're going to show your love. It is your love that binds us together. And when we have God's love in us, there is no division. Because you said, Lord, for God so loved the world, that means everyone, that he gave his only begotten Son, Lord, that whoever believes in him, and that's what we believe, Father, we just pray that they will receive the everlasting life that you have promised us. And today, Lord, we dedicate this ministry to you. Today, we are here in this building, in this chapel, at International Christian Center. Father, tomorrow we don't know where you will take us, but we will go where you take us. Father, we believe in you, Lord. We believe the path that you have for this ministry. And Father, I pray for the leaders, that you're going to bring the leaders, that you're going to give them the wisdom that they need. Lord, as they are growing, you're going to bring more leaders, that they will see what God is doing in this ministry. And God, I pray that they will see the vision, Lord, that you have for this ministry and how to reach out. Lord, I pray not only that will come here, but I pray for everyone that is here, they will grow. Not only grow in your love, but they grow in your spirit. Father, there will be spiritual transformation in people's lives through this ministry. Father, we thank you. We thank you, Lord. We give you all the praise and glory. We thank you for how you are using Pastors Kamran and Pastor Anfia. And Father, I pray for Pastor Sunil and also Pastor Basanta and all the leaders that are here, that is here to help. And not only this, all around as well. Father, we thank you. Today, we lift them up to you. And a special prayer for Pastor Anfia for her birthday. Lord, you know what her age is. I don't. And I will not even ask. But Father, but she looks young. And because you are keeping her so energetic.
And Father, pray that energy will overflow into others as well. We dedicate this ministry to you, Lord. It is all yours and it is all for your glory. We thank you. We bless you. In Christ's name I pray. Amen. Pastor Vasant, Pastor Sunil, special anointing. हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद Father, we ask you to bless ओ them. यीशु राजा तेरा In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father, may they be used for your glory. थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस सरेंडर करते हैं Father, may you bless her this special day that you have given a new life, another year, Lord. And her future will be used for your glory. Bless her, Father. May there be outpouring of the Holy Spirit upon them. And may they lead us always be there with them. And Father, we ask you to bless them. हालेलुया हालेलुया पास्टर अंकिया पास्टर कमाल मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ना सिर्फ आपने मिनिस्ट्री शुरू करी लेकिन आपने पूरा दिल लगा दिया परमेश्वर के सामने रख दिया कि प्रभु मैं लोगों को प्यार करूँ आपने हमेशा खुश रहते हुए प्यार करते रहते हुए हमने क्या पाया आपके आने से प्यार the sister and I her and Lord all the benefits, let her not lack anything in the days to come, and let her rejoice always in you. This is the gift from God. He is empowered with the Holy Spirit. May this be sanctified so that everyone you use the oil to anoint, that anointing will be upon them. And may we give this to you in your ministry. And may you always keep that a reminder that God's anointing is upon you. Bless them, Father, in the name of the Father, bless them. And I pray for the leaders as well. May you be there with them. In Christ's name I pray. Thank you, Bethlehem. I am so grateful you guys here to celebrate this wonderful day. Thank you, my sister. Thank you. So wonderful to see. 85 years old and you got baptized. I will always be happy. God bless you. बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस मिनिस्ट्री की बुनियाद पास्टर क्रिस ने रखी। मुझे अभी भी याद है 20 जून को एक कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, वहाँ पे हम बैठे हुए थे, ठीक है, और बेसिकली बीज जो सा इन्होंने बोया इस मिनिस्ट्री का, और पास्टर अंकिया ने खाद डाली है, मैंने पानी डाला, ठीक है ना। लेकिन पालूस या अबलूस उन्होंने पौधा लगाया था, लेकिन बढ़ाने वाला कौन था? खुदा। मैं इस मिनिस्ट्री को खुदा के हाथों में देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस पेड़ के नीचे, इस पौधे के नीचे जो भी इसको फल खाए, इसके साए में आकर बैठे, वो उस दरख्त की मानी दो जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जिसका पत्ता भी नहीं मुड़ जाता और जो फलता और फूलता है। हालेलुया। ये सारी काविश जो है ये हमारे सीनियर पास्टर क्रिस की है। मैं चाहता हूँ भरपूर क्लैपिंग करें। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर सारे। और मैं आज अपने सीनियर पास्टर मोस्ट रिस्पेक्टेड अजीजों, वो ना सिर्फ खुदा के खादिम बल्कि उनमें एक बाप की मोहब्बत, एक माँ की मोहब्बत भी झलकती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सो थैंक यू सो मच पास्टर जी। मैं पास्टर जी को दावत दूंगी और पास्टर जी को हम बुके पेश करेंगे। भाई हरबंस को मैं कहूंगी कि वो आए और पास्टर जी को फूलों का तोहफा पेश करें और साथ गिफ्ट भी है। भाभी आप गिफ्ट दे दो प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।
की बात आपसे कहूंगी कि आप दुनिया फिर के देख ले, लेकिन ऐसे खाते आपको नहीं। देखिए, ऊपर खुदा है, लेकिन खुदा ने आपको एक वसीला मुहैया किया है जो आपकी हर फिक्र, आपकी हर खुशी, आपकी हर परेशानी में वो पेश रहते हैं। वो इवन देन के वो कोर्ट कचहरी में भी आपके साथ चले। कोई पास्टर को मैंने नहीं देखा, लेकिन खुदा ने ऐसी मोहब्बत भरी है पास्टर जी के दिल में, क्योंकि खुदा का कलाम क्या है? मोहब्बत। कुछ भी कर ले, ग्रंथियों 13वें बाब में लिखा है कि तू सब कुछ कर ले, लेकिन तू मोहब्बत ना रखे तो तू ठंड ठिलाता पीतल और झनझनाती जान। कुछ भी नहीं, सबसे बढ़कर मोहब्बत करूं। और मैं भाई हरबंस के लिए भी थैंकफुल हूं कि इस मिनिस्ट्री में लाने वाले हमें भाई हरबंस, हालेलुया, कि खुदा जो है वो वसाइल पैदा करता है। और जैसे पास्टर कमरान ने कहा कि पौधा कोई और लगाता है, पानी कोई और देता है, लेकिन बढ़ाने वाला खुदा है। हालेलुया। सो वंस अगेन पास्टर जी, थैंक यू सो मच। और अजीजों, मेरी एक बहुत बड़ी गवाही ये है कि इस मुकाम तक पहुंचने में लोगों को साल लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही 1 मंथ हुआ, 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ, पास्टर जी इतना प्यार किया भाई हरबंस की फैमिली ने भी। मैं थैंकफुल हूँ अपने भाई के लिए भी, दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक पक्की पकाई खीर जो है वो डाइनिंग टेबल पे आ गई मेरे लिए। हालेलुया। तालियां बजाने में आप क्यों ऐसा करते हैं? थैंक यू सो मच। और ये सब किसकी वजह से है कि जब आप दिल से खुदावन के साथ जुड़ जाते हो तो ऑटोमेटिकली खुदा आपके रास्ते हमवार करता चला जाता है। आपकी लाइफ में भी प्लान ऑफ गॉड ऑफ प्लान है। खुदा ने आपकी लाइफ में भी मंसूबे रखे हैं जो वक्त आने पे पूरे होंगे। लेकिन क्या है, हमें कुली तौर पर, हमें मुकम्मल तौर पर अपना आप उसको सरेंडर करना है। खुदावन, आज से मैं तेरी हूँ, आज से मैं तेरा हूँ। तो खुदावन आपको आसमान खोलकर अपनी बरकतों से मालामाल कर देगा। आमीन, हालेलुया। सो तशरीफ रखिए भाई हरबंस, शॉर्ट वर्डिंग में 2 से 3 मिनटों में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अपने पास्टर जी ने नीचे जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ 7 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡ੍ਰੀਮ ਕਿਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨੂਰਲਾ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਾਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਲੀਵਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਕਲ ਨੂਰਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਬ ਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੰਕਲ ਨੂਰਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। देखो, मैं नरूले ਨੂੰ नहीं जान, मैं जानदा नरूले ਨੂੰ, ਨੂਰਲਾ ਮੈਨੂੰ नहीं जानदा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਦਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪਾਸਟਰ ਕਾਮਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੌਬ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ? ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ 100-200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਆਫ ਨੈਜ਼ਰੇਥ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਸਟਰ ਆ, 10 ਪਾਸਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਲੀਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ 500 ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਵਾ
जे 2000 बंदा होया तो 200 पास्टर भी थे तुरे पे। हालेलुया। परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। परमेश्वर ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਾਦਮ ਮਿਲੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਰਬੰਸ ਉਹ ਲੋਕ ਯਾਰ ਆਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰੀ ਆ ਗਿਆ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। परमेश्वर का अनुसार बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। थैंक यू सो मच। अभी हम आप सब खुश हैं? हालेलुया। एक मिनट बस जी बात करें आप प्लीज। चलो शुक्र है मैं आपको बात करने दे। अच्छा एक बात कहना चाह रहा था कि ऐसा कि आप सब खुश हैं तो खुशी के साथ इधर आए ताकि हम एक क्यों से मिलकर पिक्चर बनाएं। हाँ जी जी। अजीजों मैं एक बहन, एक बेटी, एक वाइफ होते हुए मेरा माइंड जो है वो एक क्रिएटिव माइंड भी है, मेरा भी और मेरा छोटा भाई इमरान जो पीछे खड़े हैं और मेरे हस्बैंड भी, इवन देन के मेरा बच्चा भी। हालेलुया। सो पास्टर जी मैं चाहूंगी कि ये जो गिफ्ट है ना आप इनके सामने खोले ताकि मैं इसका मीनिंग इनको बता सकूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर नाश्ता करके आए तो तालियां ऐसी होनी चाहिए कि कमरा खुल जाए। हालेलुया। जलती रहे तो जो 7 कोयले होते हैं ना तो मस्बा जो है दहक उठता है और वहां पे उसकी हजूरी, उसका जलाल ही जलाल होता है। हालेलुया। सो देखें पास्टर जी इतने ब्लेस्ड हैं खुदा के, मैं कहती हूँ मैन ऑफ ग्रेट है, ठीक है। ये खुदा के इतने अजीम खादम हैं कि मैंने दुनिया में, शायद आप लोगों के नजरिए में भी यही बात होगी कि आपने ऐसे खादम नहीं देखे। किस का ईमान है? यस। मैंने जब लास्ट टाइम नीचे सेंचुरी में टेस्टिमनी शेयर की, मैंने कहा कि ऊपर खुदा और नीचे पास्टर क्रिस। हालेलुया। कि इनमें एक ममता का प्यार भी है, एक बाप का प्यार भी हमें नजर आता है। तो पास्टर जी हमेशा आप शोलों की तरह कलाम में लिखा है कि वो अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करते हैं। आमीन। सो हम जो है हम कोयले हैं, इनके साथ हम भी रहेंगे, हम भी जलते रहेंगे। हालेलुया। हमें भी तपश आएगी और हम भी जब अपना हाथ बढ़ाएंगे खुदा के साथ मिलकर, खुदा के खादिम के साथ मिलकर, तो खुदा अपना कसरत से जलाल करेगा। सो आप सब आ जाइए ताकि हम एक और सरप्राइज आपको दें। जी सब आना है, सब आना है, सब ने आना है। कोई ऊपर आ जाए, कोई नीचे आ जाए, मिलके आ जाए। ये सभी लोग क्या बोलते हैं पास्टर, बताते क्या कि सीनियर पास्टर ऐसे बता दिया क्या बुरा हो गया सीनियर सभी को हो गया, पर ऐसे है नहीं कि ये लोग मेरा आँख अभी हम जलाते रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे तो ऐसे पता चल रहा है कि जैसे क्रिसमस की मीटिंग नहीं होती। आप भी आए जाना मैं अपने आप को फोटोशॉप कर दूंगा। ओके सब लोग बोले जीसस।
सब हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। मैं अपनी पिक्चर ऐड कर दूंगा। ओह सॉरी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री। लगा दिया। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. सब तशरीफ रखेंगे प्लीज, अपनी अपनी सीट पे बैठिएगा। अभी भी कई आंखें खुली हैं, प्लीज आंखें बंद करने का मतलब ये है कि हम खुदा के साथ दिल लगाते हैं। हम एक स्तयंत्र गाएंगे कोर्स का, हालेलुया, सब मिलके। खुदावन आज का पाक कलाम हमारी जिंदगियां तब्दील कर दे, हमारी सोचें और हमारे ख्यालात बदल दे। खुदावन हम सबको छूना और ब्लेस करना और तो अपनी खादमा के साथ होना, ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। आपकी भरपूर क्लैपिंग में मैं पास्टर मुझको बुलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज सब खुश हैं? यस। और खुशी का इजहार कैसे किया जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं कुछ ज्यादा लेंथी मैसेज नहीं दूंगी क्योंकि हमें नीचे भी मीटिंग में जाना है। आज हम शॉर्ट सी बातें करेंगे। अजीजों, जैसे कि कलाम में लिखा है,
यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत से उसकी 7वीं आयत तक निकोदेमस की स्टोरी आप सबने पढ़ी है। सो आज हम इसी के ताल्लुक से सीखेंगे कि कितने लोग हैं जो बैप्टाइज हुए थे लास्ट वीक में। रेज योर हैंड प्लीज। 1 2 आप होने वाले हैं बेटा। इसे इतनी खुशी है कि वो कह रहा मैं भी हो चुका हूं। हालेलुया। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि इसने अभी से यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। हालेलुया। बात होती है सरेंडर करने की। सो बेटा थैंक यू कि आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया क्योंकि सच्चाई उसी में है। हालेलुया। सच्चा वही है। दुनिया के बुत तो झूठे और नाचीज हैं और वो मिट्टी तले दबे हैं, लेकिन मेरा और आपका यीशु आज भी जिंदा है, जिसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजा दीजिए यीशु मसीह से। प्रेज यू जीसस। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा। मैं चाहूंगी कि कलामे मुकद्दस की ताज़ीम के लिए हम अपने कदमों पर खड़े होंगे क्योंकि खुदा ने सबसे ज्यादा जो अजमत बख्शी है वो किसको बख्शी है? अपने कलाम को। हालेलुया। सो कितने लोग हैं जो अपना हथियार साथ लेके आए? या अजीजों, जब फौजी जंग के लिए जाता है ना तो वो अपनी गन अपनी बंदूकें क्या घर छोड़ जाता है? साथ लेके जाता है, लोड करके लेके जाता है। तो आपको लोड करने के लिए ये खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। आमीन। सो जो अपने हथियारों को साथ बांध के लेके जाते हैं वो कभी जंग नहीं हारते। हालेलुया। आमीन। सो आइए जल्दी से मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 26वां बाब और उसकी एक ही वर्ष हम आज देखेंगे 41वीं। मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स नंबर 41। जागो अते प्रार्थना करो कि तुसी परतावे विच ना पवो। आत्मा तो इच्छुक है पर तुहाडा शरीर कमजोर है। यस। हालेलुया। सो आप सब मेरे पीछे बोलिएगा। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे सिस्टर। जागो और दुआ करो। की मुर्दा हालत। जागो और दुआ। ऊंची आवाज में पालूस और सैलास 2 लोग थे और उन्होंने जेल खाने की नींव तक खिला दी। तो आपकी आवाज तो मेरे तक भी नहीं आ रही। ठीक है। जागो और दुआ करो। हालेलुया। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। कलाम के पढ़े सुने जाने और कबूल किए जाने पर मेरे खुदावन की खास बरकत हो। सब मिलकर बोले आमीन। सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अजीजों, आज हमने पढ़ा कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म क्या है? वो कमजोर है। आज भी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। गिव मी ओनली 5 मिनट प्लीज। शैतान ने आपको रोका होगा, नहीं सो जा खैर है, संडे मौसम भी बड़ा अच्छा है, आज हम घूमने जाएंगे, आज हम फिरने। लेकिन मुबारक है वो लोग जो उसके चरणों में बैठकर, जो उसके कदमों पर बैठ के आज अपना वक्त उसको दे रहे हैं। क्योंकि किसी खादिम ने क्या खूब कहा, किसी शायर ने भी, कि तुम अपना वक्त खुदा को दो तो वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। हालेलुया। आई नो कि बहुत मुश्किल है सुबह 9 बजे उठकर यहाँ पे आना, लेकिन उन परिंदों को देखें 4:30 बजे 3:30 बजे मेरे हाल में उठ के खुदा की ताज़ीम करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसे सुस्त हैं। मिसाल की किताब में क्या लिखा है कि सुस्त घुटने खुदावन को पसंद नहीं है। हमें चुस्त होना है, हमें
सुस्त कंवारियां नहीं बनना, हमें चुस्त कंवारियां बनना है, जिन्होंने अपनी मशलों में तेल भरे रखा और जब यीशु मसीह आया तो वो ज़ियाफत में शरीक हो। अजीजों, मैं चाहती हूँ कि मेरे बहन भाई, मेरे बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं, बल्कि हम सब मिलकर उस जश्न में शामिल हो सके, उसमें उस ज़ियाफत में शरीक हो सके जिसके लिए आप और मेरे यीशु ने हमें लेने आना है। हालेलुया। सबका दिल करता है ना, पास्टर कमरान ने सुबह बड़ा अच्छा गीत गाया, मैं जश्न मनावा ओदे गीत मैं गावा, मैनू ले जा बदला ते बदला ते केजी जावांगे, ਅਸੀਂ किस तरह जावांगे? प्रार्थना करके। ਜਦੋਂ शादी ਵਿਆਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ करने ਆ, ਅਸੀਂ सुत्ते पे उठ के नहीं चले जाते, हम रेडी होते हैं, टेंशन होते हैं कि क्या सबकी नजरें हम पे लगी रहे। ऐसे ही होता है ना, हम सबसे सुंदर दिखें, लेकिन खुदा भी आपको सबसे सुंदर देखना चाहता है, खुदा भी सबसे मुनफरिद आपको देखना चाहता है। यूहन्ना के खत में लिखा है कि तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के से काम ना करो। हालेलुया। हमें दुनिया में रहना है लेकिन हमें दुनिया के से काम नहीं करने हैं। वो कहते हैं ना, खुद ते डुबे आ दूसरे ਨੂੰ ਵੀ ਡੁਬੋ देने ਆ, लेकिन ਅਸੀਂ खुद भी बचना है ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी बचाना है। आमीन। हमने दूसरों को भी पार लगाना है। ये नहीं कि मैं यीशु के लिए तैयार हो गई हूँ तो मेरी बहन मेरे भाई रोते रहे। नो नो नो, अव्वल दर्जा आप लोगों का है। मैं चाहती हूँ आप उसके लिए रेडी हो जाए और यीशु मसीह सबके हाथ पकड़ के, आओ मेरे बेटो, आओ मेरी बेटियों, मेरे साथ इस ज़ियाफत में शरीक हो जाए। हालेलुया। 2 मिनट और दे दे मुझे प्लीज। जैसे कि लास्ट सबने बपतिस्मे लिए, नई पैदाइश, बोर्न अगेन। लास्ट मैंने बताया था कि जो 2 दफा पैदा होता है वो कितनी दफा मरेगा? कितनी दफा? और जो 1 दफा पैदा हुआ है वो कितनी दफा मरेगा? वाई? कैसे? क्योंकि हमने नया जन्म पा लिया। या एक तो हमारी जिस्मानी पैदाइश होती है माँ के पेट से, और एक हमारी रूहानी पैदाइश होती है। जो लोग, जो बहन भाई, बेटा बेटी 2 दफा पैदा हो जाएगा वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा। यूहन्ना 3 बाब उसकी 3 आयत और 7वीं आयत तक में निकोदेमुस की बड़ी खूबसूरत हमें एक स्टोरी मिलती है, बड़ा खूबसूरत कलाम मिलता है। मैं बड़ा खुश हो रही थी पास्टर सुनील से कि पास्टर सुनील ने भी आज वही वर्ड्स की, वही कोट किया कि वो कहता है कि जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं हो सकता, आसमान की बादशाही में जाना तो क्या तू उसको देख भी नहीं सकता। कितनी खूबसूरत बात है, कितना खूबसूरत कलाम है। ये जिंदगी बख्शता है, ये रौनक बख्शता है, ये चेहरों को मुनव्वर कर देता है, ये दिलों में से नफरतों को, कदूरतों को और हर तरह की बुत परस्ती को दूर कर देता है। हालेलुया। मैं मुबारक देती हूँ बेटे और बेटियों को जिन्होंने मसीह यीशु में नए सिरे से वो पैदा हुए हैं। निकोदेमुस क्या कहता है कि क्या मैं दोबारा अपने माँ के पेट में दाखिल हो जाऊं और फिर मेरा जन्म? नहीं, जो रूह से पैदा होंगे वो ही आसमान की बादशाही के वारिस हैं। अजीजों, जब एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, खुदा उसकी आंखें, नाक, मुंह, पेट, फेफड़े, लीवर, किडनी सब कुछ बना चुका होता है। मेडिकल के भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इवन देन मेरे हस्बैंड पास्टर कमरान भी, सिस्टर जैनी और भी मेरे बहन भाई मेडिकल से रिलेटेड होंगे कि जब बच्चा पूरा क्रिएट खुदा कर चुका होता है, कितनी खूबसूरती से खुदा तख्लीक करता है, और जब वो पैदा होता है उसकी आंखें तो होती हैं पर वो देख नहीं सकता। वाई? इसी तरह हम लोग जब पैदा तो हो जाते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं नजर नहीं आता, क्योंकि हमारी रूहानी आंखें हैं वो ही बंद है। हम रूह में पैदा ही नहीं हुए, हम कैसे यीशु को देखेंगे? जब हम यहाँ जो है, यहाँ ये जो दुनिया है ना, ये गुनाह के पेट को जाहिर कर रही है। गुनाह में अजीजों इतना कुटेस है, इतनी लज्जत है। आप छोटे से छोटा गुनाह करोगे ना, नेक्स्ट डे आप उससे बड़ा गुनाह कर पाओगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और टोटल आप गुनाह आलूदा हो जाएंगे। लेकिन खुदा जो है वो बदी को पसंद नहीं करता।
और वो सलीब पे कैसे चढ़ा? वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर बलिदान हो गया। हालेलुया। मैं चाहूंगी कि ये मैसेज आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट हमारे पास टाइम आज शॉर्ट है और नेक्स्ट हम इसको रिवाइज करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे हम। आज के कलाम के वसीला से खुदावन आप सबों को बरकत दे। और एक दफा फिर मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, कहती हूँ कि जिन्होंने मसीह यीशु में नया बपतिस्मा अपनी नई इंसानियत को ले लिया है। बपतिस्मे का मतलब है रंग जाना। अजीजों, मैं खुश हूँ कि आज आप यीशु के लहू में रंग चुके हो, आज आप यीशु को पहन चुके हो। लेकिन आपने रोज बरोज देखिए, जब हम किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं ना, कुड़ी मुंडे दी ला लो तो रोज बरोज दिन भर रात ओदे गुनगाने ओदे सारा ओ मेरी वो फ्रेंड है ना जो वो ये है वो, लेकिन जब आप उसकी मोहब्बत में रंग जाओगे तो फिर आप अपनी लाइफ में मजे देखिएगा, फिर आप अपनी लाइफ की, अपनी राहों की, अपनी सारी कमी कमजोरियों की दूरी को देखिएगा कि खुदा कैसे आपके अंदर से एक एक कमी को दूर कर देता है। उसने तो कहा है कि तेरे गुनाह चाहे किरम सी क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ की मानी धोकर सफेद कर दूंगा। हालेलुया। लहू तो लाल है लेकिन वो धोकर सफेद कर देता है। हालेलुया। ऐसी पावर है यीशु के लहू में। मैं चाहूंगी कि आज अपनी आंखों को बंद करें और दिली तौर पर अजीजों, जैसे हम कलाम में पढ़ते हैं कि कैसे वो सलीब उठाकर, खारदार सलीब उठाकर वो बार बार राहों में गिरता रहा, उसको कोड़े लगे और वो कोड़े ऐसे थे, 1 कम 40 कोड़े मेरे यीशु ने मेरे और आपके लिए खाए, बल्कि उसने कुल कायनात के लिए खाए। लेकिन यूहन्ना की इंजील में खुदा का रूह फरमाता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसे खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। आज आप अगर उसके फर्जंद, उसके बेटे बेटियां बनना चाहते हैं तो आइए उस सारे मंजर को, उस सारे सिनेरियो को थोड़े से वक्त में अपने सामने लेकर आइए। क्या कोई किसी के लिए अपनी जान दे सकता है? कोई किसी के लिए कोड़े खा सकता है? कोई किसी के लिए इतना भारी बोझ उठा सकता है? लेकिन अजीजों, ये खुदा की मोहब्बत है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आइए आज उस ईमान को अपने अंदर ले लीजिए, आज उसे पहन लीजिए, आज उसे शख्सी तौर पर उसे अपना निजात दहिंदा कबूल कीजिए। हालेलुया। मैं डॉक्टर सविता से कहूंगी कि वो आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, जिस दिन आपने ये पृथ्वी को सृष्टि किया परमेश्वर, आपने पक्षी जानवर सबको सृष्टि किया और उन सबको हर एक चीज को परमेश्वर प्रभु तृप्त करने के लिए दिया। जब आपने इंसान को बनाया प्रभु, तभी आप स्पेशली इंसान को बनाया जिसके वजह से प्रभु आपका पर्पस फुलफिल हो परमेश्वर प्रभु। इंसान को खास करके प्रभु आपने निर्माण किया, बनाया ताकि आपका महिमा करे, आपका स्तुति आराधना करे प्रभु। आज अगर हम यहाँ पे इस दिन में शामिल हैं प्रभु, ये सिर्फ हमारे भाई कमरान और सिस्टर पास्टर अनफिया के लिए नहीं है परमेश्वर प्रभु, हम सबके लिए प्रभु ये दिन खास है, विशेष करके प्रभु। और प्रभु हम जानते हैं और आप ये भी जानते हैं प्रभु, ये जो मौका, ये दिन आपने सबको नहीं दिखाया। हम जितनों ने यहाँ बैठे हैं, जितनों ने प्रभु ये पे प्रेजेंट हुए हैं परमेश्वर प्रभु, सबके जीवन में ये स्पेशल चीज प्रभु आप मालूम कराया परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आज का जो कलाम परमेश्वर प्रभु आपने बांटा सबको, वॉच एंड प्रे, जागते रहो और प्रार्थना करो। आपके चरणों के अलावा हमें कहीं भी सुकून नहीं है। आपके चरणों के अलावा हमें कहीं भी प्रभु शांति नहीं है।
आनंद नहीं है, सुखी जीवन नहीं है प्रभु। इसीलिए आपने कहा मेरे पास ही दुआ मांगते रहना, मैं सुनता रहूंगा। तुम जब भी दुआ मांगोगे मैं सुनता रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ, सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर के दिन के लिए आपने हमें सबको दिया प्रभु। धन्यवाद खास करके प्रभु हमारे पास्टर कमरान, पास्टर अनफिया के लिए, और उनका ये जो सबसे खुशी का दिन प्रभु, इतना समय तक प्रभु आप उन्हें और प्रभु संभाल के लाया प्रभु। धन्यवाद देते हम उनके साथ मिलके आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आपने पैदाइश के मतलब सुना, तो पैदाइश के जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अहम चीज क्या होती है? उसका क्राई करना, उसका चलाना। हमने भी क्राई करना है और चलाना है और उसको बुलाना है। हालेलुया। आए यहोवा तेरा रंग चढ़ेगा। और इसी दौरान हम हदिया उठाएंगे और अपने हदिया जात उसके हुजूर पेश करेंगे। यहोवा तेरा रंग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा मोहब्बत का हमारा। यहोवा तेरा रंग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा मोहब्बत का हमारा। वो प्यार तेरे ऐसा रंगेगा, रंग सब नारंगा तुम्हारा। वो प्यार तेरे ऐसा रंगेगा, रंग सब नारंगा तुम्हारा। यहोवा तेरा रंग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा मोहब्बत का हमारा। तेरी पग मेरी है थोड़ी पूरी हो गई, तेरी पग मेरी है थोड़ी पूरी हो गई। प्यासी मेरी जान कोल पानी दे खलो गई, प्यासी मेरी जान कोल पानी दे खलो गई। दिल तेरा यीशु मेरी जान तेरी हो गई, दिल तेरा यीशु मेरी जान तेरी हो गई। वो जिन्ना तेरा नाम जपया, नाम जपया हवा कोलो आगा। वो जिन्ना तेरा नाम जपया, नाम जपया हवा कोलो आगा। यहोवा तेरा रंग चढ़ेगा, रंग चढ़ेगा मोहब्बत का वाला। वो प्यार तेरे ऐसा रंगेगा, रंग सब नारंगा तुम्हारा। वो प्यार तेरे ऐसा रंगेगा, रंग सब नारंगा तुम्हारा। हालेलुया हालेलुया। मैं पास्टर अनफिया से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और प्रे करें सबके लिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रस्तिश के लिए, हदिया जात के लिए, और आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अजीजों, अगर कोई दुआ नीड करता है तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है या सामने भी वो आ सकता है, ताकि हम जल्दी से प्रे करें और देन हम नीचे जाते हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों के लिए दुआ करूं, सिस्टर ज्योति से मैं कहूंगी कि वो 1 से 1.5 मिनट में वो कुछ कहना चाहती हैं, कि उनके दिल में ये था कि मैं बताऊं कि मुझे यहाँ पे आकर कैसा लगा, कि जब हम एक रूम में बंद कर उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उसका जलाल जाहिर हो जाता है। हालेलुया। जी क्लैपिंग कर दें प्लीज। ओ हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर का शुक्र करती हाँ कि परमेश्वर ने मैनू 1.5 मिनट का मौका दिता कि मैं अपनी गल रख सका। मैं बहुत खुश हाँ कि अपनी लैंग्वेज दे विच चर्च खुली है परमेश्वर दी, इनू आत्मा च बहुत बढ़ाए। मैं चर्च तो ये सीखा कि मैं शब्द विच हम मिलाना है। मैं बहुत शुक्र करती हाँ, मैं तो मैं हम ते आ गई। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू गॉड ब्लेस यू। तालियां मारो जी तुसी मेरे के लिए। तो मैं अपनी बहन रानी से और हरबंस भाई से कहूंगी कि हाल ही में, यानी लास्ट नाइट जब हम ये सारी डेकोरेशन कर रहे थे तो हम सब मिलकर कर रहे थे, और मिलकर वो कहते हैं ना कि कल्ला को गट्ठा खोले तो नहीं खोलता, तो जो सारे मिलके खोलांगे ना तो एकदम नाल खोल जाता है। हालेलुया। सो भाई हरबंस और बाजी रानी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो गवाही देना चाहती हैं। वो शॉर्ट टाइम में 1 मिनट में वो बताएंगे कि खुदा ने रात को क्या मौजिज़ा किया।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹਰਬੰਸ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਅਗਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਰਡੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ 7 o'clock। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਏ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਹਨੀਫੀਆ ਬ੍ਰਦਰ 5-7 ਜਣੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ 2-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਚਰਚ ਹੈ ਸਿਸਟਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। नहीं देखो मैनू ये नहीं सिस्टरी पता, ये ना कोई हिंदुस्तान है तो ना कोई पाकिस्तान है, ये साडा अमेरिकन चर्च है। और परमेश्वर ने तुहानू लैंदा इत्थे, और परमेश्वर तुहानू बहुत बहुत यूज करे। असीं तुहाडे नाल आ। ते रात दे 11 बज गए। मैं कहा टोनी भी मैनू चाह पीन दा बहुत शौक है। मैं कहा टोनी समोसे लैंदे भी सिस्टर सुनीता नू कहे चाह बना लिया जां सिस्टर हनीफिया नाल काम करा ही घुट चाह बना के लियावे। सिस्टर कहंदी मैं तो बिजी हाँ भी मैं तुहाडे नाल काम करवाउंदी हाँ। टोनी कहता चाह का हुणे बना लेना भाजी। टोनी एक चाह का वड्डा जग भर लिया, चाह पीती। एंड दे विच घर जाना सी। मेरी वाइफ ने कहा सिस्टर जी प्रेयर ले लो करो। इन्हां दी आपस विच काम करदे कोई डिस्कस होई, प्रेयर कीती। सिस्टर ने प्रेयर करनी शुरू कर दी। मैं उत्थे बैठा सी, मैनू परमेश्वर ने खड़ा किया, कहंदा उठ। मैं अपनी वाइफ के मगर जाके तो मोढे ते हथ रख दिते। परमेश्वर की आत्मा ने टच किया, और जो असी इस घर के विचों लैना असी मिलिया वा, परमेश्वर बरकत दिंदा। जो परमेश्वर की टचिंग होंदी है, परमेश्वर सानू छूंदा ते दुख भी दूर हो जाते हैं, ते बरकत नाल भी बंदा भर दिंदा। मेरा कहने का मतलब है परमेश्वर के घर विच आउणा व्यर्थ नहीं। ये मन जिहड़ा पता की आ, ये मन 2 तरह का मन आ। एक बन्ने कहंदा रब का काम करना, मैं एक बन्ने शैतान नूं गली फिरदा वा। जिस मसीह चाहना ये मन प्रभु की मंगता साडा मन मंगदा, कहंदा मन मैनू दे दे। ये परमेश्वर नूं मन दे के आओ। तुसीं घरां चों सवेरे उठे, मेरा कोई 6 बजे उठा, कोई 7 बजे उठा, कोई 8 बजे उठा, दौड़ के आए भी चर्च जाना। जे मन ही नहीं चेंज किया फिर चर्च आउण दा फायदा कोई नहीं। सीखो परमेश्वर के बचन को, बाइबल नूं देख लो। सिस्टर दादे बाइबल नूं जानो तो बाइबल तैनूं याद कर देगी। तुसीं सारे बहुत ज़्यादा ब्लैस हैं, जिन्ने भी चर्च के विच बैठे हैं, तुसीं बहुत सारे ब्लैस हैं। परमेश्वर तुहानूं बहुत ब्लैस करे। हालेलुया। थैंक यू जी। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, और आज आपकी जो भी जरूरत है, आज आपका जो भी मसला है, जो भी बीमारी है, उसको यीशु के आगे रख दीजिए। वो आज ही आपको आजाद कर देगा। अजीजों, वो आजाद करने की कुदरत रखता है। बहरोबर के खालिक और मालिक जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताज़ीम करती हूँ। तेरी हमद करते हुए आज तेरे सुंदर चरणों में झुकती, तुझे मुबारक कहती, तुझे धन्यवाद कहती। और खुदावंद इन लोगों के लिए, इन जानों के लिए मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, जो तुझसे प्यार करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, जो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए इस जगह पर जमा हुए। आप खुदावंद इन लोगों की हर जरूरियात को अपने इलाही रूहानी खजाना से पूरा कर दे, अपना आसमान खोल दे, और खुदावंद तू इन पर अपनी बरकत को नाजिल फरमा दे। खुदावंद जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मुहैया कर दे। खुदावंद जो बीमार हैं उनकी सारी बीमारी लाचारी से उन्हें रहाई बख्श दे, क्योंकि तू रिहा करने के लिए इस दुनिया में आया ताकि लोग आजाद किए जाएं। खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है, बस सच्चाई से वाकिफ रहो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। यीशु मसीह तू ही सच्चाई है। हम तुझे जानना चाहते हैं, हम तुझे पहचानना चाहते हैं। खुदावंद तू अपने चेहरे का नूर आज मेरे इन बहन बेटियों, बच्चों पर, बुजुर्गों पर चमका दे। खुदावंद इन पर तेरा चेहरा जलवागर हो जाए, और खुदावंद ये तेरी ताप को देख सके और तेरे पीछे चलने वाले बने। खुदावंद ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, तू इन पर रहम कर और तरस खा। और जितने लोगों ने आज तेरी थैली की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, खुदावंद इनके हाथों को बड़ी बरकत देना, इनके माल कमाई में बरकत देना। खुदावंद सारे वसाइल पर तेरी ब्लेसिंग मांगती हूँ।
खुदावन इनके खत्ते हमेशा खूब भरे रहें। इनके घरों में से कभी मिट्टी में से आटा और कुप्पी में से कभी तेल खत्म ना होने पाए। आ खुदावन तू एक एक को छू और बरकत दे। खुदावन तूने आज प्रस्तिश में हमारी मदद की। खुदावन तूने अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल किया। खुदावन तूने कलाम पेश करने में भी मेरे होठों को छुआ और ब्लेस किया। खुदावन देख, जब तक तेरा रूह नहीं हम कुछ नहीं। हम तो नाकिस है, हमारी सोच नाकिस है, लेकिन तेरी सोच कामिल है। खुदावन मैं अपनी सोचों को और अपने बहन भाइयों बच्चों की सोचों को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। तू आ रूहुल कुद्स इन पर अपना कब्जा कर। खुदावन जब जुदा हो फिर मिल बैठने का फजल देना। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। सब अपने हाथों, दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और वो दुआ करें जो उसने अपने शागिर्दों को सिखाई। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत आपसे लेकर मसीह की आमद-ए-सानी तक खुदावन इन तमाम जानों के साथ और कुल मुकद्दसीन और कौम बनी इस्राएल के साथ होती रहे, आमीन आमीन हालेलुया। सो इबादत खत्म हो चुकी है। सब एक दूसरे के साथ खुशी से मिलें और मिलाएं। हालेलुया।